इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एनोटेशन पैनल में दिए गए दो और कमांड्स के बारे में। सबसे पहले लीडर है और दूसरी कमांड हमारे पास टेबल है। सबसे पहले लीडर की बात करते हैं। आप किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए लीडर का प्रयोग कर सकते हैं। लीडर आपके पास सिलेक्शन कर सकते हैं लीडर कमांड से। आप चाहें तो यहाँ से लीडर ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट और कलेक्शन भी कर सकते हैं। लीडर कमांड का प्रयोग करने के लिए मुझे यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स में से लीडर को चुनना है। सबसे पहले एरोहेड लोकेशन मुझे स्पेसिफाई करनी है। मान लीजिए एरोहेड लोकेशन मैं ये देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। उसका लैंडिंग लोकेशन डिसाइड करना है, यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ जो मैं लाइन के रूप में देना चाहता हूँ। और फाइनली एंटर कर देता हूँ उसको मैं और बाहर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि कुछ भी स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफाई कर सकता हूँ टेक्स्ट मटेरियल में। लीडर की तरफ ध्यान दे तो एरो हेड एक आपका उस पॉइंट से इंडिकेटेड है जहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया था, और दूसरा जहाँ पे मैंने क्लिक किया था मैं एस्केप कर देता हूँ, और दूसरा मैंने जहाँ क्लिक किया था वहाँ पे मैं टेक्सचुअल मटेरियल टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप आसानी से लीडर को ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। एक लीडर के साथ आप और लीडर भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से ऐड लीडर कमांड को चुनें। पहले से जो लीडर एग्जिस्टिंग है उसको क्लिक करें। अब आपको एरो हेड लोकेशन बतानी है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, कहीं पे भी मैं अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करके स्पेसिफाई कर देता हूँ डिफरेंट लोकेशंस को। मैं एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ। आप देखेंगे ये सभी एक ही पॉइंट को इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं सभी एरो हेड के साथ। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं लीडर्स को आसानी से अपनी ड्राइंग में। आप हटाना चाहें तो बड़ी आसानी से हटा भी सकते हैं। इसके लिए रिमूव लीडर है, इसके लिए आप सेलेक्ट करें और जिस लीडर को रिमूव करना है वो सेलेक्ट करते चले जाएं और एंटर प्रेस कर दें। वो लीडर जो है बाकी वाले रिमूव हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लीडर को आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अलाइनमेंट और कलेक्शन भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस सेशन में एक कमांड और जुड़ी हुई है जो टेबल के रूप में है। आप आसानी से क्रिएट टेबल कर सकते हैं जो एम्प्टी रहता है और इसमें आप वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे इंसर्ट टेबल करने से पहले एक छोटा सा सेटअप बॉक्स अवेलेबल है डायलॉग बॉक्स के रूप में, जिसमें आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आप चाहें तो टेबल स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। आप टेबल स्टाइल को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी क्रॉस कर देता हूँ। आप चाहें तो एम्प्टी टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं या पहले एग्जिस्टिंग कोई डेटा पड़ा है उसको आप लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्टी टेबल स्टार्ट करता हूँ। राइट हैंड साइड की तरफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप कॉलम्स और कॉलम की विड्थ, इस तरह से रोज और रो की हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से 5 कॉलम और 4 लाइनें चाहता हूँ। 5 कॉलम है, 4 रोज हैं। यहाँ पे रो हाइट डिफाइन कर सकता हूँ यूनिट्स में, और इसी तरह से मैं कॉलम विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूँ। फाइनली ओके करना है मुझे। अब जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे मेरे पास मेरा टेबल जो है इंसर्टेड हो जाएगा। अब इस टेबल को अभी मैं ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि एम्प्टी टेबल बना है। ये एम्प्टी टेबल है और इसमें रोज कॉलम्स कुछ एक्सेल जैसे बन गए हैं। यदि आपको ध्यान हो, यदि आपने एक्सेल में काम किया हुआ है तो आप देखेंगे एक्सेल में भी कुछ इस तरह से ही कॉलम और रोज रहते हैं। अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं डेटा को। आप डबल क्लिक करें और इसमें कुछ भी आप टाइप करें। आप एरो की का प्रयोग करते हुए बाकी में वैल्यूज दे सकते हैं, जो भी आप वैल्यूज देना चाहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से रोज और कॉलम्स को फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बार आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे इनको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के द्वारा ऑप्शन को सेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ से। फाइनली सभी ऑप्शंस के बाद ओके कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप एस्केप करें और बाहर आ जाए कमांड से। आप देखेंगे कि आसानी से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल मोस्टली आप टेबल में यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए, या आप कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ स्टॉक की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ मेजरमेंट क्राइटेरियाज हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो टेबल को आप डेटा को शो करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा लीडर्स को प्रयोग करना और टेबल्स को प्रयोग करना। अगले आने वाले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम इन सबको एडिट भी कर सकते हैं स्टाइल वाइज। धन्यवाद।